YouTube पे मेरी किसी भी वीडियो को सर्च करने के लिए आप YouTube सर्च बार में क्लास के सामने अपनी क्लास लिखें। एक्सरसाइज के सामने जिस एक्सरसाइज का आप क्वेश्चन देखना चाह रहे हैं आप एक्सरसाइज लिखोगे तो आपके सामने उस एक्सरसाइज के तमाम क्वेश्चन आ जाएंगे। इसके बाद आपने जो भी आपकी बुक है, चाहे वो सिंगल जो नेशनल जो करिकुलम है उसका एसेंस ही लिख दें, नेशनल बुक फाउंडेशन किया तो NBF लिख दें, पंजाब बोर्ड किया तो PDB लिख दें, या पंजाब जो करिकुलम जो टेक्स्ट बुक बोर्ड है वो लिख दें, या KPK बोर्ड है, जिस पब्लिशर की भी आपकी बुक है ना आपने इस तरह वो लिखना है। आगे सर नदीम नवर लाजमी तौर पे लिखना है। ये लिखेंगे तो आपके सामने उस एक्सरसाइज के तमाम क्वेश्चन आ जाएंगे। ड्रा एंगल एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल। इसमें दो जो क्वाड्रिलेटर है, जो चार जिसकी साइड होती हैं, चार वर्टिक्स होते हैं, जिसमें रेक्टेंगल भी हो सकती है, स्क्वायर भी हो सकता है, कोई और काइट भी हो सकता है, कोई भी हो शेप जिसकी चार साइड्स होती हैं, जो चार ही कॉर्नर होते हैं, चार ही एंगल होते हैं, उसके एंगल बाइसेक्टर भी ड्रा करने हैं और उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी ड्रा करने हैं। जो एंगल बाइसेक्टर होते हैं ये तो एंगल्स को बाइसेक्ट करना होता है, जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं ये साइड को बाइसेक्ट कर रहे होते हैं, और साइड के साथ वो जो बाइसेक्टर होते हैं ना वो 90 डिग्री का एंगल भी बना रहे होते हैं, ये उसके साथ परपेंडिकुलर भी होते हैं और साथ उस साइड को बाइसेक्ट कर रहे होते हैं। आइए देखते हैं। ये एक जो क्वाड्रिलेटरल है इसके पहले हम एंगल बाइसेक्टर ड्रा करते हैं। एंगल बाइसेक्टर ड्रा करने के लिए क्या करना होता है, तो सबसे पहले एंगल के जो पॉइंट होता है उसके ऊपर एक आर्क ड्रा करनी होती है, ठीक है ना। ये हम सारों के ऊपर ही इस तरह एक आर्क ड्रा कर लेते हैं। तो एक जितनी ही ये मैंने कंपास खोली है और चारों एंगल्स के ऊपर मैंने एक ही आर्क ड्रा की है। अब इस आर्क्स को यानी इस आर्क के एक एंड से लेके दूसरे एंड तक इसका हमने बाइसेक्ट करना है, इसका हाफ करना है। कंपास को जितना मर्जी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब एक एंड पे रख के एक आर्क लगाएंगे, फिर दूसरे एंड पे रख के एक दूसरी आर्क लगाएंगे। तो ये जो हमारा पॉइंट बनेगा जहाँ पे दोनों आर्क कट कर रही हैं, तो C से इस तरफ को जो हमारी लाइन ड्रा होगी ये इसका एंगल बाइसेक्टर कहलाएगा। इसको जितना मर्जी आप लंबा इस लाइन को ड्रा कर सकते हैं। अब इसी तरह हमने यही स्टेप बाकी तीनों पॉइंट्स के ऊपर भी दोहराने हैं। अब कंपास को एक आर्क के ऊपर रख के एक आर्क एक एंड पे रख के एक आर्क, अब इसके दूसरे एंड पे रख के दूसरी आर्क ड्रा करेंगे। जिस पॉइंट पे दोनों आर्क कट कर रही हैं उस डायरेक्शन में हम इस D पॉइंट से एक ये लाइन ड्रा कर देंगे। इसको कितना मर्जी लंबा आप लाइन को ड्रा कर लें, इसमें कंडीशन नहीं है। इसी तरह जो दूसरी दो साइड हैं उनको भी मैं पेज को घुमा के अपनी तरफ कर लेता हूँ, फिर मैं अपनी तरफ से उनका एंगल बाइसेक्टर ड्रा करता हूँ। ये क्योंकि स्क्वायर नहीं था, अगर स्क्वायर होता ना, स्क्वायर हो तो उसके जो होते हैं ना एंगल बाइसेक्टर वो सेंटर के ऊपर मिल रहे होते हैं, लेकिन ये स्क्वायर नहीं था, ये मैंने वैसे ही क्वाड्रिलेटरल ड्रा की थी। तो अब इसके जो बाकी जो एंगल बाइसेक्टर हैं वो भी मैं ड्रा करता हूँ। सेम उसी मेथड से मैंने इसके ऊपर भी एक यहाँ पे रख के आर्क, इधर रख के आर्क, इस तरह दूसरे पे भी मैंने आर्क ड्रा कर लिए। तो अब मैं यहाँ से एंगल बाइसेक्टर जो है ना वो ड्रा कर लेता हूँ। ये हो गया। ठीक हो गया जी। तो ये इसको आप नाम दे सकते हैं, A को A डैश, C के साथ ये C डैश इसको नाम दे दें। अपनी तरफ से अगर सीधा करना है मैं सीधा कर लेता हूँ, मेरे ख्याल में इसको आप ऐसे करके। B के साथ ये B डैश कर लें, A के साथ A डैश हो गया, C के साथ C डैश हो गया, और कौन सा रह गया, ये D है, D के साथ D डैश। यानी कि ये हमारे एंगल बाइसेक्टर बन चुके हैं। अब इसके जो साइड बाइसेक्टर हैं जिसको इन्होंने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का नाम दिया है, उसका तरीका ये है कि वो साइड को हाफ करना होता है। उसमें ये होता है कि जो कंपास होती है इसको साइड से हाफ से ज़्यादा खोल लें, ठीक है ना, हाफ से ज़्यादा खोल लें। जो एक साइड का मेथड है वही चारों साइडों का मेथड है। इसको हाफ से ज़्यादा खोल के एक आर्क उसकी लेफ़्ट साइड पे और एक राइट साइड पे ड्रा करें। अब कंपास को उतना ही खोले, कंपास कम या ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एक आर्क लेफ़्ट पे और एक राइट पे। ये आप देख रहे हैं कि ये मैंने ये दोनों आर्क जहाँ पे मिल रही है वहाँ पे मैंने पॉइंट लगा दिए। अब इस डायरेक्शन में मैं एक
लाइन ड्रा कर रहा हूँ, ये हो गया। इसको कोई नाम दे दें आप, एल डैश। इसी तरह आप इसकी दूसरी साइड को किसी को पकड़ लें, डी सी को पकड़ लेते हैं, ये मेरे एक लाइन इधर ही एक इधर। इसी तरह कंपास को उतना खोले खोले डी के ऊपर रख के एक लाइन उस तरफ और एक उस तरफ। इसको कलर के और कर लेते हैं, ये हो गया इसका साइड बाइसेक्टर या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसको नाम दे दिया। अब इसकी जो दूसरी दो साइड है उनके भी बाइसेक्टर, क्योंकि ये रेक्टेंगल तो है ही ना, इसके ऊपर ही बनेंगे। इसको नाम बाद में देते हैं या अभी दे लें इसको नाम, एल के बाद एम का देते हैं, एम डैश। ये भी एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। अब इस तरह ए डी के ऊपर कर लें। अब ए डी ये साइड है, एक इसकी लेफ़्ट साइड पे लाइन लगाएं और एक राइट साइड पे लगाएं। ये पहले से लगी हुई है, उसके ऊपर ही आ जाती है। इस तरह ए के ऊपर रख के एक लाइन इधर लगाएं और एक लाइन इधर लगाएं। ये वाली तकरीबन उसी पॉइंट पे ही है और इधर वाली देख लेते हैं। अब इन दोनों पॉइंट्स की डायरेक्शन में हम अगर लाइन ड्रा करेंगे तो ये ऑलमोस्ट उसके ऊपर ही आ रही है, ठीक है ना। अगर थोड़ा बहुत कोई डिफरेंस आ रहा है तो ये सिर्फ समझिए कि मार्कर मोटा है, थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है, तो ना एक दूसरे के ऊपर ही आ रहे हैं। इसी तरह जो तीसरी साइड है उसका भी आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करेंगे तो वो भी इसी लाइन के ऊपर ही आएगा। क्योंकि इसके ऊपर इसलिए आएगा क्योंकि ये रेक्टेंगल है। अगर रेक्टेंगल ना हो वैसे ही हम कोई रैंडमली ऐसे ही कोई चार कोनों वाली कोई ऐसे करके कोई बना लेते हैं तो फिर उसके ऊपर नहीं आना था, फिर किसी और जगह भी जा सकते हैं। जैसा नहीं हमने एंगल बाइसेक्टर देखे वो और जगहों पे भी चले गए हैं। अगर स्क्वायर होता तो फिर चारों राइट जो एंगल बाइसेक्टर थे फिर एक पॉइंट पे आने थे, लेकिन ये क्योंकि रेक्टेंगल है इसके जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हैं वो एक पॉइंट पे मिल रहे हैं चारों। ठीक हो गया। तो ये बेटा इसका सॉल्यूशन हो चुका है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।